हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के दिन देखिए मार्केट में फिर से दोबारा सेलिंग देखने को मिली, जो कि मार्केट खुलते से ही थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ गिरने लगा। बट उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। और टेलीग्राम पे मैंने, अगर आपको दिखाऊं तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था कि भाई देखियो उतना ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। एक बार को 25,800 अगर ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ से एक मोमेंटम आपको 25,800 से मिल जाएगा। और आई होप कि आप लोगों ने वो कन्वर्ट किया होगा। गाइज यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट देखिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा एनालिसिस ऐसा रहता है कि चीज़ों को आपको जब समझाऊंगा मैं, तो आपको समझ में भी आएंगी। और वो लेवल्स ऐसे होंगे कि भैया आपको वहाँ पे दिखेगा क्लियरली कि हाँ, यहाँ से एक सेलिंग आ रही है और वो क्यों आ रही है। तो आपको जब समझ में आएगा, आपको बैठेगा दिमाग में, पल्ले पड़ेगा, तब आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है और आप फिर चीज़ें सीखेंगे भी। देखिए आज के दिन वैसे भी यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ ही रहा, थोड़ा सा डाउन साइड में ही रहा, जो कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आनी थी। और हमने अपने टेलीग्राम पे बात भी किया था कि गाइज अगले 2 दिन तक, खास करके जब मार्केट यहाँ हाइट पे चल रहा था, तो वहां से मैंने बोला था कि देखो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी और नीचे के लिए थोड़ा सा अगले 2 दिन का मोमेंटम रह सकता है या 3 दिन का मोमेंटम रह सकता है। और मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, खास करके जब सिंपल सा कि एनालिसिस कैसे करते हैं और चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और अभी देखिए एक दो न्यूज़ जो मार्केट में चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे, और जो कि मार्केट को यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा मोमेंटम दे सकते हैं, ऊपर या नीचे दोनों साइड में। उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जो अभी मोमेंटम हो रहा है अगले दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे, तो उसका रीज़न क्या है या फिर उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और क्यों ऐसा कुछ चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो बोल दिया था कि भाई गाइस कॉल साइड में मत बैठना अभी, उसका रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कॉल्स के जो प्रीमियम्स थे बहुत सस्ते मिल रहे थे। सोचो उतना ऊपर जाने के बाद सिर्फ एक दिन की जो थोड़ी सी बिकवाली आई थी मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, उसमें कॉल के जो प्रीमियम्स थे इतने सस्ते हो गए थे। सस्ते इन द सेंस कि भाई 30% 40% डिस्काउंट हो गया था, प्रीमियम्स कम हो गए थे। तो मतलब बात तो वही बनती है कि इतने सस्ते अगर कोई चीज़ मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अभी भी मैं सेम चीज़ ही बोलूँगा, मार्केट में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे ऊपर 84,600 84,500 के आसपास। अगर मैं आपको निफ्टी में लेके चलूँ यहाँ पे, तो निफ्टी में भी देख लेते हैं कि मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकती है 25,000 26,000 से लगाए 25,700 25,800 के आसपास। लेकिन बात ऐसी है कि भाई कॉल के प्रीमियम्स यहाँ पे सस्ते हैं, और वो सस्ते हैं इसलिए आप वहाँ पे खरीदने जाओगे, क्योंकि आपको अगर सस्ता मिल रहा है तो आप समझोगे कि भाई थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। और वहीं अगर पुट का प्रीमियम देखेंगे, मार्केट इतना ऊपर होने के बावजूद भी जो एट द मनी प्रीमियम या फिर थोड़ा सा इन द मनी भी प्रीमियम थे, उसमें भी थोड़ा बहुत चीज़ें प्लस में चल रही थी। तो देखिए ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है मार्केट में। और मैं यहाँ पे अभी टेलीग्राम पे बैक करके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आपको, कि मैंने क्या बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट 2 डेज़ का व्यू है भाई, बहुत सिंपल सा व्यू है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग में नीचे जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और ऑलरेडी जो एक बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वहाँ से एक मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल के लिए आ सकता है। आप मेरा थंबनेल भी देखेंगे तो वैसा कुछ था। अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आज के दिन ओवरऑल क्या हुआ, कि भाई देखिए थोड़ा बहुत सेलिंग आई मार्केट में। यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑन राइस का मैंने ऊपर सुबह डाल दिया था कि मार्केट में सेल ऑन राइस का स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम प्ले कर सकते हैं, और वैसा ही कुछ बनता हुआ दिखा। अगर आप देखेंगे यहाँ खुला, मार्केट डिप किया, एक राइज आया, वहां से भी लिया तो सेल किया, डिप किया, अभी वापस से यहाँ पे आया, तो मे बी यहाँ से भी नीचे जाने का चांसेस रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा डिटेल में बात करते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट डे में और कैसे चीज़ों को प्लान करना है, और मैं कैसे प्लान करूंगा, और कहाँ पे हम लोग का मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। गैप अप गैप डाउन का क्या सिनेरियो बन रहा है, और जो एक दो न्यूज़ेस चल रही हैं मार्केट में, जो भी सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, उसके वजह से अभी अगला जो वीक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीक हो जाएगा, वो कैसा मोमेंटम दे सकता है, वहाँ पे क्या ट्रेंड हो सकता है। तो उससे पहले गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सपोर्ट शो करना है, जो कि बहुत नीडेड है मेरे लिए। और आप जितने लोगों ने अभी तक सपोर्ट शो किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सपोर्ट शो करेंगे तभी मैं आप मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी बात ऐसी हो गई है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या कैंडल बनाया मार्केट ने, बहुत ही खतरनाक कैंडल। आज था फ्राइडे हमारा, आज की क्लोजिंग हुई है एक बहुत ही बियरिश, बहुत ज़्यादा बियरिश आप समझिए डोजी कैंडल से वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसका एक सिंपल सा अगर हम अर्थ निकालें अगर कॉपी बुक स्टाइल में, तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसा है कि डोजी कैंडल का जो फॉलो अप आएगा वो नीचे की तरफ सीधा सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा हमको। तो अभी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग जाके करते हैं, आपको पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा और दिखाता हूँ। मान लीजिए कहीं पे डोजी कैंडल बना है अप ट्रेंड में, तो देखिए मार्केट यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चल रही थी, और यहाँ पे एक गैप अप खुलने के बाद एक डोजी कैंडल बनाया मार्केट ने। तो अगला जो वीक था वो क्या हुआ, पूरा सेलिंग आई है।
तो ऐसा कुछ सिनेरियो अप ट्रेंड में अगर बनता है तो मेरे हिसाब से तो एक डोजी कैंडल का जो रिस्पेक्ट है भाई, इतना अगर पुट साइड में बहुत सारे पोजीशंस बने होंगे, और ऑब्वियस सी बात है अभी देखिए यहाँ पे दो ही कंडीशन अप्लाई होते हैं अगर मैं आपको बात करूं तो, या तो पुट साइड में जो बहुत सारे लोगों ने सेलिंग्स के पोजीशन बनाए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करने बड़े प्लेयर्स जबरदस्ती चले जाएं और ऊपर की तरह एक ग्रीन कैंडल बना दे अगले वीक, तो वो होगा उससे कि भैया एक स्टॉप लॉस तगड़ा मार के हिट करके सबका, फिर उसके बाद मार्केट को नीचे लाए, जो कि मेरा एक मानना है, मेरा व्यू भी वैसा ही कुछ है। डायरेक्ट मार्केट को नीचे लाना है तो भैया सब लोग बैठ जाएंगे, सबका प्रॉफिट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, मतलब बोले तो प्रॉफिट बुकिंग सबकी हो जाएगी। तो वो एक्चुअल सिनेरियो बनता है प्रॉफिट बुकिंग का। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा ये वाला हाई था, अगर मार्केट यहाँ तक आया है और यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट को ऊपर निकलना है तो बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो बन रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने डोजी कैंडल बना दी है। मे भी इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन देके फिर मार्केट में सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में, मतलब कि मंडे ट्यूसडे तक ठीक ठाक चले, उसके बाद जो सेलिंग आ रही है मंडे ट्यूसडे तक आए, उसके बाद धीरे से अपना मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है। गाइस देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रही है, हो सकता है मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल दो कैंडल बना के इस वाले ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने को आए। तो ये सारे ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, खास करके जो यहाँ पे चल रहा है सिनेरियो। अभी चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर और समझाता हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो बना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी जो टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर रिस्पेक्ट करेगी मार्केट तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं रिस्पेक्ट करेगी तो बहुत तेजी से ब्रेक करके निकल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में कोई सेंटिमेंट्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा कोई न्यूज़ तो आ नहीं रही मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल हो सके। जस्ट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे चल रही थी स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए कि गैप अप खुल रहा था, ऊपर जा रहा था और यहाँ पे हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न बना रही थी मार्केट ने उसको ब्रेक किया, सिंपल सा, और ये वाले भी पैटर्न को यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, अभी रेजिस्टेंस दे रही है। अभी हम बात करेंगे कि अगला जो हमारा मोमेंटम आ सकता है किसकी वजह से आ सकता है। तो देखिए अभी यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आज के दिन बात की जा रही है कि आज के दिन वो रिलीज की जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से कैसा एक सेंटिमेंट्स क्रिएट होंगे या फिर अगला जो वीक होने वाला है हमारा वो कैसा होने वाला है। तो देखिए ओवरऑल जो मेरे को पता है और जो मैंने अपडेट भी किया टेलीग्राम पे, और अभी तक आपने टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें में से हेल्प ही होगा और ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा और जो यूएस का आता है, अगर हमारे फेवर में आता है, मतलब कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वहाँ से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से निकलेंगे और हमारी तरफ इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे घटाना पड़ेगा उनको। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो हमारे मार्केट्स में थोड़ा सा बूम आने का चांसेस रहेगा, बूम इन द सेंस कि अच्छा खासा एक बुलिशनेस दिखेगी। अगर इन्फ्लेशन रेट वहाँ से अच्छा नहीं आता है, मतलब इन्फ्लेशन घटा हुआ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर बैंक्स वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और नहीं भी बढ़ाएंगे तो अगर न्यूट्रल ही रखते हैं तो वहाँ पे भी एक चांसेस ऐसा है कि हमारे मार्केट में ऑलरेडी जिस पोजीशंस पे हमारा मार्केट चल रहा है यहाँ पे 26,000 का जो एक टॉप एक हाई के आसपास है, तो वहाँ से एक रिवर्सल होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा। पहला ये ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ तक तो आने का 100% चांसेस है मेरे हिसाब से, मेरा मानना तो यही है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ सकता है लेकिन आएगा जरूर। ऊपर जाने का कोई अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा है, नीचे का ये वाला ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट करने मार्केट आ सकती है 24,000 25,000 के आसपास। चलिए अब डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा यहाँ पे, आपको वीडियो में समझ में आना चाहिए चीज़ें और आपको क्लियरली आइडिया मिलना चाहिए कि भैया अगला ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन और गैप अप का जो सिनेरियो अगर हम बात करें, अगर कुछ बनता है तो देखिए मार्केट में इतना सारा बहुत सारी बाइंग आई कंसोलिडेट किया, फिर बाइंग आई मार्केट में ऊपर की तरफ, अगर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, एक दो दिन की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो बनेगा और हल्का फुल्का अभी गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग ही होने वाला, सॉरी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि बार बार मार्केट में अभी जब डाउन ट्रेंड आता है मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गैप अप होके फिर सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। तो आपको ऐसा कुछ भी सिनेरियो मिलता है तो आप सीधा प्लान कीजिएगा, गैप अप में मोस्टली चांसेस ऐसा रहेगा कि आप सेलिंग के लिए बैठिए, और अगर इसको डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है तो वैसा ही कुछ रहेगा। चलिए बात करते हैं मंडे के दिन क्या मोमेंटम रह सकता है और कैसे प्लान करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए। तो देखिए मंडे के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी 25,800 और 850 की बात करूं अगर, तो देखिए ये वाला एरिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया और यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आइए। अगर मार्केट यहाँ पे मंडे के दिन कहीं आसपास में मिलती है, जो हम जहां मार्केट खुलती है उसका फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल बनाएगी उसका लो और हाई मार्क करेंगे और उसके नीचे हम सीधा बैठ जाएंगे या उसके ऊपर बैठ जाएंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है ऐसा। और हमारा जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहला हमारा 26,000 का लेवल जो एक बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा, अगर मार्केट हमको यहाँ भी कहीं मिलती है तो मैं नीचे के लिए ही प्लान करूंगा यहाँ से। आप ये सारी चीज़ें जो लेवल्स हैं आप इसको याद रखिए जरूर कि अगर मार्केट इसके आसपास कहीं भी मिलती है
ऊपर जाती है, जाने दीजिए, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, और टारगेट यहाँ पे आपको बड़ा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वापस से आपको ये वाला लो टूटता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 25,750, 25,700, 25,500 तक मार्केट जाते हुए दिखेगी। और अगर नीचे का सिनेरियो हम बात करें कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, तो देखिए यहाँ पे एक जो बाउंस बैक और टाइम स्पेंड करने की बात कर रहा हूँ मार्केट में, मैं नेक्स्ट वीक में रहेगा, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर हम टाइम स्पेंड करने की बात करें तो ये वाला हमारा लेवल जो है 25,650 या 25,700 के आसपास, मार्केट इसके आसपास आके एक बाउंस बैक लेने का ट्राई करेगी, वापस से इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास जाने का ट्राई करेगी, या फिर 26,000 जाने का ट्राई करेगी, अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, जैसा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो ऐसा कुछ निफ्टी का सिनेरियो बन रहा है। चलिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं गाइस कि सेंसेक्स का क्या सिनेरियो बन रहा है और सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है। तो देखिए सेंसेक्स में भी ओवरऑल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल ही बनाई है मार्केट ने आज फिर से दोबारा, और अपना जो ट्रेंड लाइन था उसको भी ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे आ गई। जो ये वाला ट्रेंड लाइन था, अगर इसका रिटेस्ट भी नहीं किया, ब्रेकडाउन देके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है इसके बाद का, और एक हमारा जो यहाँ कंसोलिडेशन एरिया है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमारे पास डिमांड जोन है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके आसपास अगर मान लीजिए हमारा मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो आने का एक चांसेस दिख रहा है मार्केट को। पोजिशनल बाइज में वही है कि थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड कर रही है तो टाइम स्पेंड करने दीजिए, और फिर ये वाला लो अगर ब्रेक करेगी तो सीधा नीचे अपना 83,000 या 83,200 तक मार्केट आ सकती है। चलिए लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में जो मैं चीज़ें बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर उस हिसाब से आप प्लान करेंगे या फिर एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहेगा कि मार्केट कहाँ पे क्या रिएक्ट कर सकती है, बस वो चीज़ें मेरा बताने का काम होता है। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि भाई ट्रेड यहाँ से प्लान करना है या स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। और मैं आपको टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें भी बताता रहता हूँ लेवल्स, कि भैया देखिए स्टॉप लॉस आपका इतना रहना चाहिए, टेलीग्राम पे सब बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के निकल रहा है वो 83,800 रह सकता है, और उसके नीचे हमारा 83,600 है ही। अगर मार्केट मान लीजिए कि कल के दिन, मंडे के दिन खास करके, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं भी खुल रही है, ये वाला एरिया हमारा ऑलरेडी कंसोलिडेशन एरिया है, थोड़ा भी निगेटिव प्राइजेक्शन बना रही है, सीधा नीचे के लिए प्ले करेंगे, सेल ऑन राइज का मार्केट लेके चलेंगे, और हमारा ये वाला लो जो है ब्रेक हो जाएगा, 83,800 तक का आपको मिल जाएगा टारगेट। ऊपर की बात करें, जब तक हमारा 83,660, 670 मतलब ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम ऊपर के लिए नहीं सोचेंगे अभी भी गाइस, ऐसा कुछ हम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर नीचे के लिए मिलता है, देखिए रिवर्सल का चांस थोड़ा सा कहाँ ही बनेगा। अगर देखिए जो इतनी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल करने का चांस ऐसा कुछ बन रहा है, और थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट को नीचे आना चाहिए। डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरने का चांसेस आर वेरी लो। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको 83,600, 84,000 के आसपास, जो कि हमारा राउंड फिगर नंबर है, उसके आसपास मार्केट फिर से मिलता है, थोड़ा पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है और ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लिए बैठी है। ये वाले ट्रेंड लाइन पहला टारगेट मतलब 84,400, 500 पहला टारगेट, उसके ऊपर 85,000 तक मार्केट जाने का अभी भी है दम। तो गाइज ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है सेंसेक्स में। अभी देखिए फिर से मैं आपको वापस से बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि कॉल साइड में मत बैठो या फिर पुट साइड में मत बैठो, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल सा यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें देख के बताता हूँ, और ऑप्शन चेन देख के बताता हूँ आपको, सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, या फिर प्रीवियस डेटा जो है उसके हिसाब से एनालाइज करके ही आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा कुछ मार्केट में हो सकता है। तो आप उन सब चीज़ों को समझ के ही अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, मेरे को फॉलो मत कीजिए, बट लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिससे कि आपका ही फायदा होगा, एटलीस्ट घाटा तो नहीं होगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने का मन करे तो कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं और आगे आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, लाइव स्टार्ट करूँगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ, तो वो भी स्टार्ट करूँगा। टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं लाइव और ये कॉन्टेंट क्रिएशन कर पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें करूँगा मैं, और उसमें आपको हेल्प होगी कहीं ना कहीं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए।